हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। कई स्टूडेंट की डिमांड्स थी कि मैं ऑर्गेनिक रिएजेंट पे एक वीडियो बनाऊं, तो आज मैं उन्हीं बच्चों की डिमांड पूरी करने वाला हूं और मैं सारे ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शन है और वो किस तरह से कौन कौन से रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं या कहाँ यूज होते हैं, आज इस पर मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ऑर्गेनिक एजेंट यहाँ कुछ काम कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनिक एजेंट वहाँ कुछ काम कर रहा है, और इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन JEE और नेट में पूछे जाते हैं। तो चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और शुरू करते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट, देयर फंक्शन और उसके एग्जाम्पल चलिए। और लास्ट में मैं इस पूरे वीडियो का मैंने एक PDF भी लास्ट में आपको मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा और एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्टली हमारे पास जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है उसमें जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं वन बाय वन सारी चीजों को आपको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, चलिए। तो पहला है हमारे पास है फर्स्ट रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है एक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड बहुत सारे हमारे पास, जैसे हमारे पास है RCOCl, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCONH2, RCOOI। ठीक है, तो ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड है, इनको क्या करेगा, ये P रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है, इन सबको, इनके पास जो CO ग्रुप है, ठीक है, इन सबके पास जो CO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक CH2 ग्रुप में और साथ में जो है H आ जाएगा, तो एक हाइड्रोकार्बन हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है। दूसरा, ये जो कंपाउंड है ये एक अल्कोहल को, ठीक है दोस्तों, अल्कोहल को भी जो है रेड फॉस्फोरस और HI की बदल में अल्कोहल रिड्यूस होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोकार्बन में। तो कुल मिला के जहां ये रेड फॉस्फोरस और HI आपको दिखे, इसका मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड एज वेल एज अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये HI और रेड फॉस्फोरस का फंक्शन है। दूसरा हमारे पास है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है दोस्तों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर रिमूवल को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन कौन करेगा, देखिए, डिहाइड्रेशन आपको जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिखे, इसका मतलब वहां पे हो रहा है एल्यूमिना, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, PCl3 और pyridine, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तीसरा P2O5, ठीक है, और नेक्स्ट है H3PO4। तो ये सारे के सारे आपको देना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एल्यूमिना, PCl3, pyridine, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और H3O4, ये सबके सब क्या काम करते हैं, डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी जहां पे O और H हो वहां पे H2O को निकाल देंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई अल्कोहल है, इस तरह से कोई अल्कोहल है और इस तरह से, तो आप कोई एक डिहाइड्रेटिंग इनमें से यूज कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अल्कोहल में से इन सब एक्सेप्ट P2O5, तो इनमें से कोई भी मैं यूज कर रहा हूं, जैसे यूज कर रहा हूं मैं H2SO4, तो क्या होगा, H2O यहां से रिमूव हो जाएगा और हमें जो है एक एल्कीन मिल जाएगा। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो मोस्ट ऑफ ये सारे के सारे कंपाउंड एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं P2O5 की बात करूं तो P2O5 क्या करेगा, CONH2 एमाइड, तो एमाइड में अगर P2O5 में यूज करता हूं तो यहां से H2, यहां से O निकल जाएगा, यानी अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक साइनाइड में,
और यहाँ जो है वाटर और इसके साथ भी वाटर। तो इस तरह से जहां जहां आपको अल्कोहल और अमाइड दिखता है तो वहां वहां जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर और को रिमूव कर देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन करना है। चलिए हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूं, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास इस तरह कोई अल्कोहल है, यहाँ पे जो है कोई अल्कोहल है, तो क्या होगा इस और इस जगह से एक यहाँ पर आप यूज करते हैं H3PO4, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन होगा तो बगल में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस H2 निकलेगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस ये भी देखना है कि डिहाइड्रेशन जो है कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म से सॉल्व होता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर रिएजेंट की बात करें तो सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल, यानी एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव हो जाएगा। आप देखिए डिहाइड्रोजन हैलोजिनेशन कौन करेंगे, दिस कैन बी डन बाय द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है दोस्तों। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्कोहलिक KOH, ये भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा। दूसरा C2H5O माइनस, ये भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा। NH2NH2 लिक्विड सोडामाइड NaNH2 सोडामाइड। और तीसरा CH3CCO माइनस, ठीक है। और इसको हम के लगा सकते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे। यानी जहां पर कोई आपको एल्काइल हैलाइड दिया हो, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर जो है एक X दिया है और मैं बोलूं इनमें से मैं कोई एजेंट यूज करता हूं एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक क्या करेगा, X को निकाल देगा और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएंगे। तो एल्कोहलिक KOH की जगह आप कोई और एजेंट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, मान लिया जाए इस तरह दो हैलोजन आपको कहीं पे इंसर्ट हुए मिलते हैं इस तरह से, और अगर आप इसमें एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो पहले ये जाएगा उसके बाद ये जाएगा, यानी रिएक्शन दो बार होगी। लेकिन अगर आप जो है सोडामाइड यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सोडामाइड करेगा दोनों रिएजेंट को, दोनों हैलोजन को एक साथ निकाल देगा, तो -2HX हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एक मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना। तो जहां जहां ये रिएजेंट यूज होते हैं वहां डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, ये होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हैलोजन इंसर्शन। हैलोजन इंसर्शन का मतलब है कि आपको किसी कंपाउंड को हैलोजन इंसर्ट करवाना होता है या आपको X2 इंसर्ट करवाना होता है, तो क्या करें, मोस्टली हैलोजन इंसर्ट करवाने का मेथड है HBr, HCl या Cl2, ये कॉमन प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको किसी अल्कोहल में ROH या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में हैलोजन इंसर्ट करवाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, कुछ रिएजेंट का यूज करते हैं, जैसे PCl5, PCl3, ZnCl2 प्लस HCl, P प्लस I2, ठीक है, इस तरह से, और SO2Cl2। तो ये सारे के सारे रिएजेंट क्या करेंगे, इन कंपाउंड से OH को रिमूव कर देंगे और साथ में जो है एक X, अगर Cl है तो Cl आ जाएगा, Br है तो Br आ जाएगा, एक L आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको, यहाँ पे मिलने वाला है RCl या RCOCl, या Cl की जगह कोई और हैलोजन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर I है तो I लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में हैलोजन को इंसर्ट करवा सकते हैं इन सारे रिएजेंट की मदद से। तो ये कन्वर्जन भी आपके काम आएगा, ध्यान रखिए, ये सारे रिएजेंट हैलोजन को इंसर्ट करवाते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ एक और चीज यहां पे, एक और चीज बताना भूल गया, फोर्थ है, मान लिया जाए कि आपको हैलोजन, इस कंपाउंड में एक और मेथड है, आप यूज करते हो NBS, और NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। जहां जहां आपको NBS दिखे, इसका मतलब किसका इंसर्शन होने वाला है, ब्रोमो ग्रुप का इंसर्शन होने वाला है, और ब्रोमो ग्रुप का इंसर्शन हमेशा कौन सी पोजीशन पे होगा, एलाइलिक पोजीशन पे। तो आपको एलाइलिक पोजीशन कौन सी दिख रही है, या तो ये होगी या तो ये होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर NBS आपको दिया हो तो यहाँ पर जो है एक ब्रोमीन इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, एलाइलिक पोजीशन पे, हमेशा ध्यान रखना एलाइलिक पोजीशन पे। जैसा मतलब अगर मान लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 दे रखा हो और आपको पूछा है NBS, तो आप क्या करोगे, एलाइलिक पोजीशन ये है, एलाइलिक कार्बन ये है, तो यहाँ पर आप जो है उस ब्रोमीन को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो NBS का रोल एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप को इंसर्ट करना होता है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है 5। अब हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट, कई बार पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इनका एप्लीकेशन अलग अलग जगह अलग अलग है। कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कुछ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका रोल अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है, ठीक। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको रिड्यूसिंग एजेंट में PDBSO4। फर्स्ट है PDBASO4, इसको कई बार लिंडलार्ड कैटलिस्ट का नाम भी हम देते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और भी मिक्स होता है, तब जाके लिंडलार्ड कैटलिस्ट बनता है, ठीक है। तो PDBASO4 और एक और एजेंट है, उसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके साथ मिक्स होता है वो टर्सरी ब्यूटॉक्सी C4H9, ये ठीक है। तो ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों एजेंट क्या करते हैं, देखिए ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये क्या करेंगे, किसी कार्बोनिल क्लोराइड COCl को कन्वर्ट कर देंगे एक एल्डिहाइड में, केवल एल्डिहाइड तक पहुंचते हैं, अल्कोहल तक या हाइड्रोकार्बन तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो इनका ये रोल है, कंट्रोल्ड रिडक्शन करने के ये काम आते हैं, एल्डिहाइड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का एक स्पेसिफिक रोल है, ठीक। अब कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा ये किसी और कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है डाइबल H, इसका नाम है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटाइल, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ALH और डाईआइसोब्यूटाइल, तो यानी आइसो C4H9 और ये दो बार, इसको हम बोलते हैं डाइबल, ठीक। अब देखो डाइबल क्या करता है, 3 ग्रुप को ये कैटालाइज करता है, एक तो ये CN, दूसरा COCl और तीसरा है COOR। ये 3 ग्रुप हैं जिनको ये कन्वर्ट कर देता है एक एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है दोस्तों। तो हो गया हमारा एस्टर, हो गया कार्बोनिल क्लोराइड, हो गया और साइनाइड हो गया, ठीक। तो इन तीनों को डाइबल कन्वर्ट कर देता है CO, लेकिन साथ ध्यान रखें, अगर इन तीनों के अलावा कंपाउंड में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये इसको कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, ऊपर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तो मान लिया जाए हमारे पास ये और COOR है, तो अगर मैं इसका डाइबल H के साथ रिएक्शन करूं, देखो डबल बॉन्ड अगर हो ग्रुप के साथ तो डबल बॉन्ड कहीं भी रिड्यूस नहीं हो पाता है, केवल ये कंपाउंड जो है एस्टर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, और ग्रुप वैसे नहीं, ठीक। अगर मान लिया जाए कि यहां पर मैंने CN ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो दोबारा से ये CN को किसमें कन्वर्ट कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो 1, 2 और 3 इन तीनों ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, लेकिन अगर इनके साथ डबल बॉन्ड भी इंसर्टेड हो तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डाइबल की खास बात है।
तो अगर आपको ऐसा दे रखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, ठीक है, और अगर पूछा हो डाइबल H, ठीक है, तो क्या करेगा, Cn को रिड्यूस कर देगा लेकिन इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा CH2 CH एंड CHO, इस तरह। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है डाइबल H हो गया, ठीक है। अच्छा, डाइबल H के जैसे एक और एजेंट है, बिल्कुल डाइबल H के जैसे सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी बिल्कुल डाइबल H के जैसे ही जो है कार्बोनिल कंपाउंड, वो तीनों को रिड्यूस करता है। COCl है ना, COCl, एस्टर और दूसरा कौन सा कंपाउंड था हमारे पास, Cl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास रिएजेंट है एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी काफी है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सारे कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, जैसे COCl, CHO, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड R, ठीक है। तो COCl, CHO, C डबल बॉन्ड O सबको रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट CONH2। ये अमाइड ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है, बाकी सारे कार्बोनिल ग्रुप को किसमें रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड सॉरी गलत हो गया, अल्कोहल में। तो कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस इनटू अल्कोहल, जबकि डाइबल क्या कर रहा था, डाइबल जो है केवल एल्डिहाइड बना रहा है। इसका मतलब जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो डाइबल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड से एक स्टेप बैक आएगा और कहां तक पहुंचेगा, अल्कोहल तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास है CH3 CH2, हाँ इसमें एक और है Cl, तो सारे ग्रुप है ना COOCH3। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहा हूं तो ये एस्टर ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक अल्कोहल ग्रुप में, तो CH2 एंड CH2OH, इस तरह से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो है डाइबल के जैसे ही यहां पर जो है अगर कोई डबल बॉन्ड आता है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये कभी भी डाइबल के जैसे ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, केवल इस एस्टर ग्रुप को रिड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए तो ये दोनों इस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है NaBH4। NaBH4 तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और उसके बाद आ गया हमारे पास NaBH4। NaBH4 एल्युमिनियम हाइड्राइड से माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है, केवल अल्कोहल ग्रुप में, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं अल्कोहल ग्रुप में, लेकिन NaBH केवल कुछ ही लिमिटेड ग्रुप को रिड्यूस कर पाते हैं, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। ठीक, ये भी जो है अगर बीच में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है इसमें एक और है H2+ निकल, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारे कार्बोनिल ग्रुप है ना, ऑल कार्बोनिल ग्रुप प्लस C डबल बॉन्ड C, इन सबको रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में, लेकिन डबल बॉन्ड को तो कार्बन नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे ग्रुप को किसमें रिड्यूस करते हैं, अल्कोहल ग्रुप में। ठीक है, चलो अब मैं सबका मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। चलिए, तो मेरे पास एक कंपाउंड है ऐसा, ये, और यहां पर है C डबल बॉन्ड बोरो CH3। ठीक है, अब इसको मैं कई रिएजेंट के साथ यूज करने वाला हूं। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा डाइबल H, यहां पर लिखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर लिखा NaBH4 और यहाँ पर लिखा H2 और निकल। अब देखिए क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था डाइबल H क्या करता है, केवल एस्टर को रिड्यूस करता है, तो यहाँ पर एस्टर है, बाकी ये किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो एस्टर को कहां तक करेगा, ये एस्टर को कंपाउंड रिड्यूस करेगा केवल एल्डिहाइड ग्रुप में, तो डाइबल H हो तो केवल ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये थोड़ा सा और
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप और एस्टर ग्रुप को दोनों रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में, लेकिन डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा, देखो यहां पर आ गया ये है OH बन गया, सेकंड जो कीटोन है वो OH बन जाएगा, और ये जो एस्टर है वो एक प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो NaBH4 एस्टर और डबल बॉन्ड को नहीं कर पाता, केवल कार्बोनिल ग्रुप को यानी एल्डिहाइड ग्रुप को या कीटोन ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा। तो बाकी दोनों ग्रुप सेम रहेंगे, डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O CH3, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अल्कोहल ग्रुप में। तो इसके साथ एक बार, लेकिन H2 निकल सारे ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, एस्टर रिड्यूस हो जाएगा एक अल्कोहल में, और कीटोन भी रिड्यूस हो जाएगा एक अल्कोहल में। तो इस तरह से इन सब के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत अच्छा हो गया, सब लोगों ने समझ लिया है ना। ये कई बार पूछा भी जाता है इस तरह से। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। अभी आपने जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट देखे थे सब अल्कोहल और एल्डिहाइड तक सीमित थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करते हैं, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, तो हमारे पास कौन से ग्रुप, ये एक कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप चेंज होता है एक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, उनमें से अभी जितने भी एजेंट मैंने बताए कोई भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक एजेंट है। देखिए कौन कौन से, सबसे पहला हमारे पास जिंक अमलगम, ठीक है, एंड फॉलोड बाय HCl, पहला ये है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन NH2 फॉलोड बाय KOH, और तीसरा हमारे पास है जो भी मैंने बताया था रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है, ये इसकी तो डिस्कशन हो चुका है। अब ये दोनों क्या करते हैं, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो या वो कीटोन हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या इस रिएजेंट को जहां पर यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और ये जहां यूज होता है उसको हम बोलते हैं वुल्फ-कीस्टनर रिडक्शन। तो दोनों ही रिएक्शन जो है हाइड्रोकार्बन बनाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कई बार देखो, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे। एक एग्जांपल मेरे पास है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, ये और यहां पे है OH। तो अगर मैं यहां पे करता हूं जिंक अमलगम प्लस HCl, ठीक है, तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोकार्बन में, तो CH2 आ जाएगा वहां पे। लेकिन देखिए दोस्तों OH है और हम यूज करते हैं Cl, तो यहां पर जो है Cl OH की जगह में क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक Cl लग जाएगा। तो इस टाइप की आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी एक रिएक्शन है, मान लिया जाए हमारे पास ऐसा कुछ है, एक Cl इधर है और एक ये CH3 है, और हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन NH2 और साथ में हम यूज करते हैं KOH, जैसे मैंने भी बताया। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कीटोन ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा वो हाइड्रोकार्बन में, लेकिन जो KOH है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके इस Cl को भी निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला है, देखो यहाँ OH आ गया और यहाँ जो है इस तरह का कंपाउंड बन गया, CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 में। तो इस तरह में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये हो गया वुल्फ-कीस्टनर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन, पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें कभी कभी इसमें जो है ना, नहीं चलो ये कंप्लीट, कॉन्सेप्ट नंबर 6 या रिएक्शन नंबर 6 तो हो गया। हाँ, अभी हमने अल्कोहल तक का रिडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन पढ़ लिया। अब है रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इन दोनों को रिड्यूस करते हैं हम मेटल और हाइड्रोजन की मदद से। तो मेटल हम लेंगे निकेल या फिर प्लेटिनम,
या फिर पैलेडियम और या फिर रोनियम, और ये सब क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना। इस तरह से तो सारे जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सबके सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। लेकिन कुछ ऐसे रिएजेंट है जो ट्रिपल बॉन्ड को केवल डबल बॉन्ड तक ही कन्वर्ट कर पाते हैं। आप देखिए कैसे, एक हमारे पास रिएजेंट है यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड RNR, ठीक है, ये एल्काइन है, ठीक है। तो अगर मैं निकिल और ये सब H2O यूज करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। लेकिन कुछ ऐसे रिएजेंट जैसे लिक्विड अमोनिया एंड सोडामाइड, तो ये क्या करेगा, इसको केवल डबल बॉन्ड तक ही कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड को फर्दर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों केवल डबल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन किस टाइप का डबल बॉन्ड बनाएंगे, देखिए दोस्तों, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर जो है इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्रांस, इस तरह से। कई बार पूछा भी जाता है। और अगर PDBSO4 हो, BSO क्विनोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सल्फर भी यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटालिस्ट। ये भी क्या करेगा, सेम कंपाउंड बनेगा, लेकिन कौन सा कंपाउंड बनेगा दोस्तों, ये बनेगा सिस, RRH और H, तो ये जो है सिस ब्यूटीन बनाएगा और ये ट्रांस ब्यूटीन बनाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली रिडक्शन ही हो रहा है। तो आपको ये दोनों रिएजेंट याद करने, कंट्रोल रिडक्शन, केवल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन, ग्रुप्स का रिडक्शन, ये आपने पढ़ लिया है, तो कई बार ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C, ठीक है दोस्तों। हाइड्रेशन का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। जब हम किसी में H2O मॉलिक्यूल देते हैं तो क्या कन्वर्ट होता है, एक एल्कोहल बनता है, ठीक है। लेकिन कौन सा एल्कोहल बनेगा ये डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन से हाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो, ठीक। चलिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल से सारा बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कोई कंपाउंड है CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम है 1 2 3 फिनाइल प्रोपीन, ठीक है। अब तीन यहाँ पे ऐसे हाइड्रेटिंग एजेंट है जिनका काम होता है किसी डबल बॉन्ड में वाटर मॉलिक्यूल को इंसर्ट करवाना, ठीक है। तो उसमें सबसे फेमस है H2SO4। देखो H2SO4 और यहाँ पे लिखा होता है H2O, इसका मतलब इस समय क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, हाइड्रेशन कर रहा है। दूसरा रिएजेंट होता है हमारे पास B2H6, ठीक है, H2O2 और एक बेस NaOH, तो इसका काम भी क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ही करना होता है। और तीसरा रिएजेंट होता है हमारे पास मर्क्यूरिक एसिटेट, तो HgOAc, ये एसिटिक एसिड है, इसके साथ जुड़ा होता है THF और साथ में इसमें आता है H2O और फॉलोड बाय NaHCO3। इस तरह से ये सब मिलके क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये मिलके हाइड्रोलाइसिस, ये सब मिलके हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। आप देखो, जब भी हम H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करें तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे, ध्यान रखिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे OH लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा, देखो दोस्तों, CHOH पहले कार्बन पे एंड CH2CH3, तो क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनने वाला है, ये वाला बनने वाला है, तो इसीलिए OH ये आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब इसमें लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, लीस्ट स्टेबल कौन सा है, ये वाला है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH2CH2CH2OH, ये वाला प्रोडक्ट होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को देखेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल बना रहा है, तो ये सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है, तो इसीलिए इस केस में जो आंसर होगा वो होगा CH2CHOH एंड CH3। तो इस तरह से ये तीन रिएजेंट H2SO4, बोरॉन हाइड्राइड और मर्क्यूरिक एसिटेट, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग केस में, ठीक है।
अच्छा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये 3 रिएजेंट आपको यूज देखने हैं कि जहां पे ये आपको मिले इसका मतलब वहां पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। हाँ, अब हमने बात की थी हाइड्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड, अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगेन हमारे पास CH3CCH ये ट्रिपल बॉन्ड है, और इसको हमने हाइड्रेशन करना है, यानी दोबारा से क्या करना है, H2SO4। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमें क्या यूज करना होता है, HgSO4 and H2SO4। कई बार केवल Hg प्लस और Hg, कई बार क्या लिखा होता है, Hg प्लस प्लस एंड 2H प्लस, ऐसा लिखा होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम HgSO4 और H2SO4 की बात कर रहे हैं। तो जहां पर ये दोनों रिएजेंट मिले इसका मतलब वहां पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पे जो है एक कीटोन बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो O यहाँ और CH3 यहाँ। थोड़ा सा ये रिएक्शन और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा हमारे पास है BH3THF और साथ में H2O और यहाँ पे एक बेस। ठीक है, अगेन वही BH3 आ गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस होगा उसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो रिएजेंट है ये ट्रिपल बॉन्ड में जो एल्डिहाइड बनाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या बनाता है, एसीटोन बनाता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जहां पर ये दोनों रिएजेंट यूज है इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है। और किसमें हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताई। चलिए, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेशन इन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए, अच्छा चलो हो गया। नेक्स्ट तो 2 और 4 हो गए। नेक्स्ट है 5। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं दोस्तों, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है, सिंपल। अगर मैं पहले बात कर दूं, ऑक्सीडेशन ऑफ कई कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। ग्रुप का ऑक्सीडेशन अलग है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन अलग है। तो पहले मैं ग्रुप के ऑक्सीडेशन की बात करता हूं। किन ग्रुप के, एक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, दूसरा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन तीनों के केस में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, इसको यहां लिख देता हूं। एक अल्कोहल, एक एल्डिहाइड और साथ में कीटोन भी, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माइल्ड और दूसरा है स्ट्रॉन्ग, है ना। माइल्ड जो है सेलेक्टिव होते हैं, यानी हर जगह ये काम नहीं करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो है किसी भी रिएजेंट को बिना किसी ना नुकुर के सीधे ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड में कौन कौन से आगे, एक है PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दूसरा है PDC पैरिडीनियम डाइक्रोमेट, तीसरा है डाइपिरिडीनियम क्रोमेट, पेरिडियम क्रोमेट, और चौथा हमारे पास है DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों। ठीक है, और अब स्ट्रॉन्ग की बारी आएगा तो सब लोग जानते हैं, एक हमारे पास होता है KMnO4 और ये एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ भी काम करता है, यानी एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसके साथ हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4। और तीसरा हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड,
और चौथा हमारे पास है CrO3 क्रोमियम है, और इसके साथ 2-3 एजेंट और यूज होते हैं, इसके साथ प्लस डाइल्यूट H2SO4 और साथ में एसीटोन भी यूज होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसको हम बोलते हैं JOHNES, जॉन्स रिएजेंट, और इस वाले को हम बोलते हैं कॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, कॉलिंस रिएजेंट और ये जॉन्स रिएजेंट हुआ। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि माइल्ड कौन सा है, ये DDPP वाले माइल्ड है, और बाकी ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब इनका यूज देखते हैं। ये अभी आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ मैंने PDF बना रखा है। मैंने बोला आपको तो इसको सारा मैं जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब मैं आपको PDF की फॉर्म में देने वाला हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। चलिए, तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास एक अल्कोहल है, सपोज मान लिया जाए ये है RCH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का हम अगर करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन, तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एल्डिहाइड में, और उसके बाद अगर एल्डिहाइड का हम दोबारा से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तो एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये माइल्ड का हुआ। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज करेंगे दोस्तों, तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, अल्कोहल को सीधे अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, तो इसलिए मैंने कहा ना कि स्ट्रॉन्ग अगर यूज करोगे अल्कोहल में तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, माइल्ड यूज करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, दोबारा से यूज करते हो तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बता दिया। अब ये प्राइमरी अल्कोहल की बात थी। अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, RC, ये सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल अगेन दोबारा से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बनने में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कीटोन में। ठीक है दोस्तों। अब दोबारा से अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करोगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कभी कीटोन को जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो कीटोन को ऑक्सीडाइज अगर आपने करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे मिक्सचर बन जाएगा। तो कीटोन को केवल स्ट्रॉन्ग कर सकता है, माइल्ड नहीं कर सकता, तो वो सारे माइल्ड वाले हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्सरी की। देखिए RCOH और ये R और R, टर्सरी को न तो माइल्ड न तो स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों में से कोई भी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर इसको आपने ऑक्सीडाइज करना है तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद ड्रास्टिक कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज करेंगे तब जाके जो है रिएक्शन होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये पूरी कहानी किसकी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो माइल्ड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, और कहां कहां ये यूज करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। मान लिया जाए हमारे पास ये कंपाउंड है और यहाँ पर है एक OH और यहाँ पर हमने ये OH लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पर KMNO4 और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ PCC, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनने चाहिए। देखिए KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल को दोनों को किसमें कन्वर्ट कर देगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में और प्राइमरी अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर PCC क्या है, माइल्ड है, तो माइल्ड का क्या करेगा, सेकेंडरी को कीटोन में करेगा और प्राइमरी को किसमें करेगा, केवल एल्डिहाइड तक ही ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा CHO। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको यूज करना है। चलिए हो गया। ठीक है,
अब इनके अलावा कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, अदर में आगे आपके पास पहला है हमारे पास CAN, और इसको हम बोलते हैं कैन, यानी CERIC, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा, एक प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह है CH2OH। ठीक है, तो अगर आपने यूज किया CAN तो यहां पर बन जाएगा CH। ठीक है, तो ये CAN जो है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है, और क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केवल प्राइमरी अल्कोहल को ही कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट हो गया। दूसरा हमारे पास है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ध्यान रखना ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये सेलेक्टिव होता है किसके लिए, केवल एलाइलिक, ध्यान रखें, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो एलाइलिक होगा तो एल्डिहाइड में, यानी प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड, और सेकेंडरी होगा तो कीटोन में। देखिए दोस्तों कैसे, मान लीजिए हमारे पास इस तरह है, और एक ये है, और यहाँ पे एक OH है। तो देखो ये एलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये केवल MnO2 के लिए ही स्पेशल है। तो ये हो जाएगा, और डबल बॉन्ड तो वैसे रहेगा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में। तो ध्यान रखना ये केवल किसके लिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए। दूसरा एग्जांपल है ना, आप देखो कभी देखो ऐसा भी आता है कॉन्सेप्ट है ना, तो ये OH है और एक OH मैंने यहां भी लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और अब आपको बोला कि MnO2 के साथ आप इसको ऑक्सीडाइज करो, तो MnO2 किसके लिए, ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, देखिए ये OH वैसा के वैसा रहेगा, और ये वाला OH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन ग्रुप, क्योंकि ये वाला कौन सा OH आ रहा है, बेंजाइलिक वाला आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा था एलाइलिक एंड बेंजाइलिक को ही टच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कैन हो गया 5 6, MnO2 कंप्लीट हो गया। हाँ, तीसरा है कॉपर और हाई टेम्परेचर, इतना 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये भी दिया हो तो वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखिए दोस्तों RCH2OH है ना, R की जगह मैं चलो मैं CH लिखता हूं। तो प्राइमरी अल्कोहल कॉपर के साथ जो है क्या बनाएगा, एक एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर के साथ क्या बनाएगा, एक कीटोन बनाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्सरी अल्कोहल। अगर टर्सरी अल्कोहल हुआ तो आपको क्या लगता है कॉपर के साथ क्या बनेगा, इस समय जो रिएक्शन होने वाली है वो थोड़ा हमारी सोच से अलग होगी। ठीक है, यहां पर बनने वाला है एक एल्कीन, ठीक है दोस्तों, और प्लस H2। तो कॉपर प्राइमरी और सेकेंडरी को तो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन टर्सरी के साथ ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। टर्सरी के साथ H2O निकाल रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हुई, डिहाइड्रेशन। इतना आपको ध्यान रखना, कई बार ये चीजें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब एक और है लास्ट इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका नाम है यहां पर HiO4। चौथे नंबर का HiO4 को बोलते पर आयोडिक एसिड, या NaIO4 सोडियम पर आयोडिक एसिड, या हमारे पास है टेट्रा एसीटेट लेड। ठीक है, हाँ,
ये तीनों के तीनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन स्पेसिफिक किसके लिए है दोस्तों? 1,2-डाइऑल। 1,2-डाइऑल टाइप के अल्कोहल को ही ये कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे इस तरह से CH2OH एंड CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज किया HiO4, तो ये वाला ग्रुप जो है यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में, और दूसरा भी एल्डिहाइड में। तो इसका मतलब हमारे पास 2 एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये HiO4 का कमाल है, इस तरह के कंपाउंड को ये कन्वर्ट कर पाता है, जैसे 1,2-डाइऑल मैंने बोला। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, हाँ ये ठीक है, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, अगेन 1,2-डाइऑल, और यहाँ पर मैंने यूज किया NaIO4। तो क्या होगा दोस्तों? ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है तो वो कीटोन बनेगा, और यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो आप देखो कैसे बनने वाला है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा CHO, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक कीटोन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको इनके ऑक्सीडेशन करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लगभग समझ में आ गया होगा। 5 और 6 हो गया, अब है 7, लास्ट है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी हमने अल्कोहल और, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब हम ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए यही एजेंट यूज होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं पहले। इसमें एक रिएजेंट होता है एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन, एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं बायर्स रिएजेंट, ठीक है दोस्तों। और ये कितना परसेंट होता है? 1% एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड बायर रिएजेंट, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए जो कोल्ड वाला है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होगी, इसमें हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड भी यूज किया जाता है तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो पहले कोल्ड की बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब कोल्ड क्या करेगा? देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कोल्ड जो है अल्टीमेटली इस तरह के कंपाउंड में टूट जाता है, और साथ में इसमें जो है वाटर भी है। तो ये क्या करेगा? किसी भी डबल बॉन्ड को एक डाइऑल में कन्वर्ट कर देगा। बोलने का मतलब है कि जितने भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन होते हैं उन पे क्या कर देगा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पेस्ट कर देगा। तो इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेस्ट हुआ तो OH, और इसमें भी OH, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल और है, ये हो गया, हाँ इस तरह कोई एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह है, और आपने क्या किया? कोल्ड KMnO4 इसके साथ यूज किया, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो आंसर हो जाएगा CH3CHOH एंड CH2OH, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोल्ड केवल अल्कोहल तक ही जो है कंपाउंड को कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कोल्ड का एग्जांपल हो गया। अब हमारे पास है एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिखे वहां का जो है OH लग जाएगा, ठीक है। अब JEE में कई इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक C डबल बॉन्ड C, CH3H और H, ये है हमारे पास सिस कंपाउंड, और इसको हम करते हैं कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन किसका? OH का सिन एडिशन होगा, तो एक OH यहाँ लग जाएगा, एक OH यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब हमें जो है एक मीजो कंपाउंड मिलने वाला है, क्योंकि दोनों OH जो है सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। लेकिन अगर हमारे पास कोई ट्रांस एल्कीन हुई, जैसे
ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, H और H। अब जो है हमारे पास ये कोल्ड सेम लिया मैंने, तो अब इसका जो है एंटी एडिशन होगा OH का, तो एक OH ऊपर से एक OH नीचे से, तो अब हमारे पास जो है रैसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक OH इधर, एक OH इधर, H और ये CH3 एंड CH3, और दूसरा भी सेम हो जाएगा इस तरह से, एक बार OH इधर है तो एक बार इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH3। तो देखो ये एक D कंपाउंड हुआ, ये एक L कंपाउंड हुआ, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, रैसिमिक मिक्सचर। तो अगर ट्रांस हो तो रैसिमिक मिक्सचर और सिस हो तो मीजो कंपाउंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये सारी रिएक्शन डबल बॉन्ड पे OH को कौन पहुंचाता है, ये कोल्ड केमनोफोर रिएक्शन। और ऐसे ही सेम रिएक्शन और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, उनका नाम मैं लिख देता हूं, देखो जैसे करता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बी करता है दोस्तों H2O2 और यहां पर है HCOOH, और सी हमारे पास है आयोडीन प्लस CH3Ag। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और H2O2 HCOOH, I2 सिल्वर एसिटेट, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सेम रिएक्शन करते हैं जैसा KMnO4 करता है, यानी OH का एडिशन करवाना डबल बॉन्डेड कार्बन पे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी हो गया। अब इसमें आता है दूसरा, एल्कलाइन की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। ठीक है, और इसी के साथ आता है एसिडिक K2Cr2O7, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये डबल बॉन्ड है दोस्तों, डबल बॉन्ड कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे हॉट KMnO4, यानी ये सीधे से लिखते हैं जैसे KMnO4 और यहाँ पर मैंने गर्म कर दिया, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो है एक कार्बन का एसिड और प्लस दूसरे कार्बन का एसिड, तो अगर एक कार्बन हो उसका एसिड जो है फॉर्मिक एसिड, और एक ही कार्बन अगर नीचे है तो उसका कार्बन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है अनस्टेबल होता है, दोबारा से जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो फॉर्मिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O प्लस CO2, और ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O प्लस CO2। अगर फॉर्मिक एसिड बना तो अगर कभी रिएक्शन ऐसे भी मान लिया जाए CH2 ऐसा हुआ और आप यूज कर रहे हैं इनमें से कोई एक रिएजेंट, तो यहां से टूट जाएगा, इधर दो कार्बन का एसिड, इधर एक कार्बन का एसिड, तो यानी दो कार्बन का एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड। आप देखो फॉर्मिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड में एसिडिक एसिड स्टेबल है, लेकिन फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल है, ये दोबारा से ऑक्सीडाइज होके CO2 और H2O में टूट जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो इस तरह से हम जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड हुआ CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अब इसका हम करेंगे KMnO4 और ये मैंने हॉट लिखा। ठीक है दोस्तों, तो अब होगा क्या, देखो ये वाला जो कंपाउंड है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से ब्रेकडाउन होने वाला है ना, और ये वाला जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये H2O1 प्लस CO, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है। तो इस तरह से इनके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हॉट के साथ अगर सेम रिएक्शन होगी किसकी, HiO4 की CH3C डबल O PB लेड की, लेड टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रोडक्ट पता करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो मेरे हिसाब से मैंने सारे रिएजेंट इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस कर दी हैं, और बाकी कुछ रह पाता तो वो ज़्यादा सिंपल है, वो आप आसानी से NCERT या किसी भी बुक में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से, आप इसको देखिए,
इस तरह से मैंने पीडीएफ बनाया है। जो मैंने अभी वीडियो बनाया है उसका ये पूरा के पूरा पीडीएफ इस तरह से काफ़ी अच्छा लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये पूरा के पूरा पीडीएफ मैं अभी वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो में जितने भी रीजन है सब मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, व्यूज़ मुझे थोड़ा सा अच्छे चाहिए ताकि मैं और इंस्पायर हो सकूँ वीडियो बनाने के लिए। चलिए, तो आप जम के तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।